श्री राधारमणो विजयते। मंदिर। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जप साधना करने से सकारात्मक जीवन से धरती में एक विशेष दैवीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि शब्द ध्वनि से किसी भी स्थान पर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जिसे प्राण कहा जाता है। इष्ट को साकार रूप देने के बाद ही उनके सामने किए गए पूजन से ही पूरा क्षेत्र दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। इसी को मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करना कहा जाता है और इसके बाद आम जन प्रतिमा से ऊर्जा महसूस करते हैं। इसी को मंदिर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिरों में लोगों की साधना और सात्विक व्यवहार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे ही गुरु जी ने स्थान का महत्व समझाते हुए बताया कि किस प्रकार श्री कृष्ण लीला में प्रभु और उनकी आह्लादनी शक्ति की कृपा से स्थान सात्विक ऊर्जा से भर जाते हैं और वहाँ पर किया गया जप, ध्यान, यज्ञ और सात्विक व्यवहार से मनुष्य का जीवन बदलने लगता है। साथ ही संत जनों का जहाँ पर प्रादुर्भाव होता है उस स्थान का भी बहुत महत्व होता है। श्रीमद् महापुराण के दशम स्कंद के 2 भाग हैं। भगवान जी की लीला के पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। भगवान की पूर्वार्ध की 2 लीलाएं हैं, श्री ब्रज की लीला और मथुरा जी की। उत्तरार्ध में कुरुक्षेत्र की लीला और द्वारिका की लीला। पूर्ण ब्रह्मा भगवान जो रसमय हैं, रस पुरुषोत्तम, उनकी रस पीठ है श्री वृंदावन, तत्व पीठ है मथुरा, योग पीठ है द्वारिका और करुणा यज्ञ पीठ है सुंदर कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर। वृंदावन में रसमय पुरुषोत्तम भगवान का रस विहार है, मथुरा में पुरुषोत्तम का तत्व विहार है, द्वारिका में योगेश्वर भगवान का सब यौगिक विहार है। द्वारिका में जितनी लीला है सब योगमयी है, अति मानवीय लीला है। कुरुक्षेत्र में भगवान की सब करुणामयी, कृपामयी, यज्ञ प्रदायिनी सर्वेश्वरीय लीला है। श्री राधा मैया व्रज से बाहर सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र में पधारी हैं। इस प्रकार लीला के 4 विभाग हैं। प्रारंभ से जितने संत महाराष्ट्र में हुए हैं, भारत के और किसी प्रांत में नहीं हुए हैं। दमयंती जी, रुक्मणी जी, सखू, दानाबाई, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम और नामदेव, सब बड़े बड़े संत और बड़े बड़े ज्ञानी, बहुत से आचार्यों का प्रादुर्भाव भी महाराष्ट्र में हुआ है। कला की दृष्टि से भी उत्कृष्ट है तो नागपुर से 100 मील दूर था कुंडिनपुर। अगर आज नागपुर से कार में बैठकर जाएं तो 100 मील दूर कुंडिनपुर के खंडर पड़े हुए हैं। वहाँ देवी का मंदिर है और सुंदर वह राजमहल जिसमें रुक्मणी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। वृंदावन कुरुक्षेत्र में श्री राधा कृष्ण जी की उपासना है। महाराष्ट्र में रुक्मणी जी, कृष्ण जी की अर्चना है। रुक्मणी जी साक्षात श्री लक्ष्मी जी का अवतार हैं और वैष्णवों के यहाँ सर्व गुरुओं में शिरोमणि, चूड़ामणि, द्वारिका की लीला में अधिष्ठात्री श्री रुक्मणी जी हैं। भगवान की 16,108 पत्नियां हैं। निर्गुण ब्रह्म तेज मंडल है। उस तेज मंडल में विविध विविध तेज बिंदुओं के रूप में शक्तियां विराज करके भगवान के पूर्ण ब्रह्मत्व का प्रादुर्भाव कराती हैं। द्वारिका पीठ में सगुण पीठ, साकार पीठ है। इसलिए भगवान योगमय पुरुषोत्तम की ये सब शक्तियां पृथक पृथक स्वरूप धारण करके विराजिता होकर समस्त योगेश्वरों को समास्वादन कराती हैं, दर्शन देती हैं। सगुण ब्रह्म के उपासकों के लिए वही द्वारिका की योग पीठ ध्येय है। द्वारिका का वर्णन है श्री गोस्वामी के ललित ग्रंथ में। तो गोपी कहाँ है? श्री राधा रानी की नीली साड़ी में सितारों की तरह यानी उन्हीं स्वरूप में विद्यमान है। और गोपगण कहाँ हैं? श्री कृष्ण के पीताम्बर में। श्री राधा रानी कहाँ हैं? श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण कहाँ हैं? श्री राधा रानी में। कभी श्री कृष्ण राधा होते हैं, कभी राधा श्री कृष्ण। श्री राधा रमन जी का
दोनों का एक स्वरूप है। केवल जिन पर कृपा है वे इस अंतर्गतम रस लीला का अनुभव और आस्वादन करने में समर्थ हैं। श्री जी धर्म क्षेत्र श्री बलदेव करुणा सदन में आने वाले प्रत्येक भक्त राधा रमन सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ श्री राधा जु संग में रमण करो प्यारे, वहीं हमें भी बसाओ तो कोई बात बने। आप सब भी श्री राधा रमन लाल जू का दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।